वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द मैन ऑफ मॉड और सर फॉपलिंग फ्लटर बाय जॉर्ज इथेरिज। द मैन ऑफ मॉड प्ले को टाइटल दिया जाता है सर फॉपलिंग फ्लटर का भी। आज इस प्ले को जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉमेडी है, इसको कॉमेडी ऑफ मैनर भी जो है वो कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो कैरेक्टर्स को एंड इसकी मेन स्टोरी को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सर जॉर्ज इथेरिज की बर्थ हुई थी 1636 में एंड इनकी डेथ हुई थी 10 मई 1692 में। इंग्लिश ड्रामाटिस्ट थे। इन्होंने जो प्लेज लिखे हैं उनमें मोस्टली जो फेमस प्ले हैं वो हैं द कॉमिकल रिवेंज और लव इन अ टब इन 1664, शी वुड इफ शी कुड इन 1668 एंड द मैन ऑफ मोर और सर फॉपलिंग फ्लटर जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये 1776 में जो है ये पब्लिश हुआ था। फर्दर आते हैं, क्योंकि ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है तो रेस्टोरेशन कॉमेडी क्या होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो वर्ड रेस्टोरेशन का दिया गया है इसका मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को अगेन रिस्टोर करना। मीन्स के इंग्लैंड में जब मोनार्की को दोबारा रिस्टोर किया गया उस चीज़ को जो है वो रेस्टोरेशन की जो एज है वो कहा जाता है। एंड रेस्टोरेशन कॉमेडी मीन्स के कॉमेडी जो है वो एक टाइम के लिए बैन हो गई थी एंड जब उसका दोबारा से रिवाइवल हुआ, उसको दोबारा से रिस्टोर किया गया एंड प्लेस को परफॉर्म किए जाने लगा तो उस चीज़ को जो है वो रेस्टोरेशन कॉमेडी कहते हैं। तो ये इंग्लिश कॉमेडी जो लिखी जा रही थी और जो परफॉर्म की जा रही थी रेस्टोरेशन पीरियड में, जो कि 1660 से 1710 के दरमियान का टाइम पीरियड है, ये रेस्टोरेशन का टाइम पीरियड है क्योंकि इसमें जो है वो चीज़ें दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ रही थी, दोबारा से रिस्टोर हो रही थी। एंड रेस्टोरेशन कॉमेडी को जो है वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहा जाता है। प्ले के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है मिस्टर डोरीमैन का कैरेक्टर है। ये मेल है और ये जिससे लव करता है उसमें इसका इंटरेस्ट जो है ना वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जो है ये बहाने ढूंढता है कि मैं किस तरह से जो है ना वो ऐसे कोई ट्रिक लगाऊं कि जिस गर्ल को मैं छोड़ना चाह रहा हूँ वो खुद ही मुझे छोड़ दे और मैं कुछ भी जो है ना वो करूँ ना और मेरी जो रेपुटेशन है वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट करेक्टर है जी मिस्टर मैटले का। ये मिस्टर डोरीमैन का जो फ्रेंड है। उसके बाद जो है ओल्ड बिलेयर। ओल्ड बिलेयर जो है ये यंग बिलेयर का फादर है और जो यंग बिलेयर है ये अमीलिया से जो है ना वो लव करता है, लेकिन ओल्ड बिलेयर जो है ना वो इसको किसी और से शादी करने के लिए जो है वो फोर्स करता है। उसके बाद है जी सर फॉपलिंग फ्लटर का करेक्टर। ये मेल है एंड इनकी करेक्टर की इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनका जो ड्रेसिंग सेंस है उसको देख के जो है ना वो सब अम्यूज़ होते हैं या फिर इनको फॉप कहते हैं कि लुनेटिक टाइप या फिर कोई ड्रेसिंग ऐसी कि हर कोई जो देख के ना आपको हंसे, आपके अंदर कोई जो है ना वो मैनर शो ना हो। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है लेडी टाउनली का करेक्टर जो कि ओल्ड बिलियर की सिस्टर हैं एंड एमिलिया वही गर्ल है जिसे जो है वो यंग बिलियर लव करता है। नेक्स्ट करेक्टर है इस प्ले में मिसेस लविट का करेक्टर है जो कि डोरीमैन से लव करती है एंड डोरीमैन भी जो है वो इससे लव करता है, लेकिन अपना जो इसमें इंटरेस्ट है ना वो लूज करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद बेलिंडा है, बेलिंडा भी डोरीमैन की गर्लफ्रेंड है एंड लेडी वुडविल है। उसके बाद हैरियट है जो कि इनकी डॉटर है। प्ले की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्ले इस तरह से स्टार्ट होता है कि डोरीमैन जो है ना जो कि एक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पर्सन है, बहुत ही फेमस है, उसकी जो रेपुटेशन है वो भी कोई अच्छी नहीं है। मीन्स कि उसको कोई नॉबल पर्सन जो है ना वो नहीं माना जाता है। वो अपने फ्रेंड मैडले से कंप्लेन करता है कि इसकी जो लवर है मिसिज लविट, ये उसमें अपना जो इंटरेस्ट है वो लूज़ करना स्टार्ट हो गया है। मीन्स कि अब ये जो है वो उसे लव नहीं करता है और वो चाहता है कि मिसिज जो लविट हैं वो इसे छोड़ दें, खुद ही छोड़ें और मेरी जो रेपुटेशन है उस पर जो है ना कोई क्वेश्चन भी ना करें। इतने में जो है ना वो ऑरेंज वुमन आती है और ऑरेंज वुमन आकर डोरीमैन को बताती है कि टाउन में एक ब्यूटीफुल यंग वुमन आई है जिसका नेम जो है वो हैरिट है। मेडले भी उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है कि वो एक हेरस है और इसके बारे में जो है ना वो बड़ी बातें हो रही हैं उसके मैनर्स पे, उसकी ब्यूटी पर एंड वो जिस तरह से यूनिक वे में हर चीज़ को करती है, बहुत इंप्रेसिव गर्ल है वो। डोरीमैन जो है वो उस गर्ल के बारे में और जानना चाहता है क्योंकि जिस तरह से उसके फ्रेंड्स जो है वो उस गर्ल के विट को प्रेज कर रहे थे, उसकी पर्सनालिटी को प्रेज कर रहे थे, उसमें उसका जो है ना वो इंटरेस्ट डिवेल्प हो रहा था। हेरिट की जो मदर हैं लेडी वुडविल, वो डोरीमैन को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं क्योंकि डोरीमैन की बैड रेपुटेशन को वो बिल्कुल अच्छे से जानती हैं और वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगी अपनी डॉटर के लिए।
डोरीमैन जो है ये अपना जो रिलेशनशिप है वो मिसेस लविट से जो है ना वो ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि ये जो है वो ऑलरेडी इसकी एक और गर्लफ्रेंड भी थी बेलिंडा। जब से ये उसमें इन्वॉल्व हुआ है तब से जो है ये मिसेस लविट को जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है एंड उससे जो है ये किसी भी तरह से जान छुड़वाना चाहता है। अब जो मेडले है और डोरीमैन है ये दोनों डिस्कस करते हैं कि मिसेस लविट को जो है वो कैसे हमने जेलस करवाना है और ताकि जो है ना ये अफेयर वो खुद ही ख़त्म कर दे, ये रिलेशन वो खुद ही ख़त्म कर दे। इतने में ही डोरीमैन और मेडले का थर्ड फ्रेंड आ जाता है जिसका नेम है यंग ब्लेयर। यंग ब्लेयर आके अपने रोमांस के बारे में बताता है जो कि एमिलिया के साथ है, कि वो उससे शादी करना चाहता है और उससे जो है ये लव करता है। अब ये जो बाकी सभी कैरेक्टर्स हैं ये बड़ा उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी जो इन्फेचुएशन है वो अमेलिया से है, अमेलिया जो कि लेडी टाउनली की कंपेनियन भी है। ये तीनों जो मैन हैं ये सर फॉपलिंग फ्लटर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि जो कि लंदन में नए आए हैं और उनका जो क्लोथिंग और जो उनकी अपीयरेंस है, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बड़ा स्ट्रेंज है, लाइक फॉप की तरह है जिसको जो है वो कोई अच्छा कंसीडर जो है वो नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये सर फॉपलिंग फ्लटर को डिस्कस करते हैं। देन जो है वो यंग ब्लेयर को एक बैड न्यूज़ मिलती है कि उसके फादर ने जो है ना वो उसके लिए कोई मैच ढूंढ लिया है, मीन्स कि कोई गर्ल ढूंढी है जिससे जो है वो यंग ब्लेयर को शादी करना होगी। एंड अगर उसने जो है वो शादी से मना किया तो ओल्ड जो ब्लेयर है, यंग ब्लेयर के फादर, वो इसको जो है ना वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर उनकी जितनी भी जायदाद है उससे जो है वो इसको निकाल देंगे। दूसरी तरफ जो ओल्ड ब्लेयर है वो अपना जो लव है वो एमिलिया के लिए डिक्लेयर कर देता है। अब यहाँ पे बहुत एक स्ट्रेंज चीज़ है, मीन्स के यंग ब्लेयर जो कि ओल्ड ब्लेयर का सन है वो भी अमीलिया को पसंद करता है और ओल्ड ब्लेयर जो कि यंग ब्लेयर का फादर है वो भी उसी गर्ल को पसंद करता है। मीन्स के फादर एंड सन एक ही गर्ल को जो है वो पसंद करते हैं। बट ओल्ड ब्लेयर को ये चीज़ नहीं पता होता है कि इसका सन भी जो है ना वो इसी गर्ल को जो है वो लाइक करता है और ये अपने सन की जो इंगेजमेंट है वो हैरियट से करवा देता है, जिस गर्ल के बारे में डोरीमैन जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था। मिसेस लविट जो है ना वो अपनी मेड के साथ जो है वो डिस्कस कर रही होती हैं कि डोरीमैन का जो बिहेवियर है वो बहुत चेंज हो चुका है, वो उसको बिल्कुल टाइम नहीं देता है और वो इग्नोर करता है। बेलिंडा एंटर होती है और वो जेलसी में जो है ना वो और चीज़ें ऐड करती है। मीन्स के क्योंकि वो जेलस तो ऑलरेडी हो ही रही थी मिसेस लविट, तो वो कहती है कि चलो जो मैं ना इस जेलसी में थोड़ा सा इजाफा कर देती हूँ और डोरीमैन का जो है ना वो एक फेक रिलेशनशिप बताती हूँ जिससे जो ये मिसेस लविट है ना खुद ही अफेयर ख़त्म कर देगी। तो वो डोरीमैन के बारे में बताती है कि वो ना एक मास्क वूमेन के साथ जो है ना घूम रहा था और उसके साथ उसको जो है वो देखा गया था। तो ये चीज़ जो मिसेस लविट है उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो किसी और गर्ल के साथ था। हैरिट जिसकी एंगेजमेंट जो है वो ब्लेयर के साथ हुई है, उसकी जो मेड है वो उसे टीज करती है कि वो डोरीमैन को पसंद करती है। यहाँ पे जो है वो ब्लेयर और जो हैरिट है वो दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि हम दोनों जो हैं वो एक दूसरे से लव नहीं करते हैं और हम जस्ट अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए जो है ना ये चीज़ कर रहे हैं। डोरीमैन बेलिंडा को कहता है कि तुम जो है ना एक ऐसा सीन क्रिएट करो कि मिसेस जो लविट हैं उनको मॉल लेके जाओ जो कि लंदन रोड पर है और वहाँ पे जाके ना तुम ऐसी कोई सिचुएशन बनाना कि ऐसा लगे कि वो फॉपलिंग के साथ जो है ना वो फ्लर्ट कर रही है, जो सर फॉपलिंग थे उनके साथ। अब ये बिल्कुल ऐसा ही करती है और नेक्स्ट नाइट जो है ना ये सभी कैरेक्टर्स जो है वो मॉल में इकट्ठा होते हैं जहाँ पे हेरिट भी होती है, ब्लेयर भी होता है, डोरीमैन, मिसेस लविट और बेलिंडा भी होती है। मिसेस लविट को पता होता है कि डोरीमैन जो है ना वो इसको देख रहा है, तो वो सर फॉपलिंग के साथ जानबूझ कर जो है ना वो फ्लर्ट करती है जिससे जो है वो डोरीमैन जो है वो जेलस भी होता है और इवन के जो हैरियट है गर्ल डोरीमैन के साथ वहाँ पे जो है फ्लर्ट करती है। उसके बाद वहाँ पे जो है वो हैरियट की मदर आ जाती हैं और उसको जो है ना वहाँ से ले जाती हैं क्योंकि वो डोरीमैन को बिल्कुल जो है वो पसंद नहीं करती हैं। डोरीमैन जो है वो नेक्स्ट सीन में जो है ना मिस्टर कॉटेज की डिस्गाइज ले लेता है, उस अपीयरेंस में जो है ना वो पार्टी में जाता है और हैरियट की मदर की नोज़ के नीचे जो है ना वो अपना अफेयर चलाता है और वो उसकी ट्राई यही होती है कि जो हैरियट की मदर मैं उनको इम्प्रेस कर लूँ किसी ना किसी वे में, ताकि जो है ना वो हैरियट से जो है वो शादी कर सकूँ। दूसरी तरफ यंग ब्लेयर को पता चल जाता है कि उसके फादर भी जो हैं वो अमेलिया के साथ लव में हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो ये क्या करता है कि अपनी जो इंगेजमेंट है वो हैरियट के साथ तोड़ देता है और डिसाइड करता है कि मैं अमेलिया के साथ जो है वो सीक्रेट में शादी कर लूँगा और वो कर भी लेता है। लेकिन उसके जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होते हैं इस सिचुएशन को लेकर, क्योंकि वो अमेलिया को भी पसंद करते थे लेकिन जब उनको सच पता चलता है तो ऑब्वियसली वो गिल्टी भी होते हैं।
डोरीमैन जो है वो आता है और अनाउंस करता है कि वो अब डिसाइड कर चुका है कि उसे भी जो है ना वो अब मैरिज जो है वो कर लेनी चाहिए। मिसेस जो लव इट हैं और जो बेलिंडा है वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी जो है वो लेडी वुडविल को बताती हैं, जो कि हैरियट की मदर हैं। और हैरियट की मदर को ये सब कुछ सुनकर जो है वो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन देन हैरियट एक्सप्लेन करती है कि वो भी डोरीमैन से जो है ना वो लव करती है। बाकी सभी करेक्टर्स भी जो हैं वो डोरीमैन को सपोर्ट करते हैं। और सर फॉपलिंग फ्लटर्स जो है वो जब वहाँ पे आते हैं जहाँ पे ये सारे करेक्टर्स जो हैं वो जमा हैं, तो मिसेस लविट जो हैं वो अब सडनली जो है ना वो चेंज हो जाती हैं, क्योंकि वो तो जस्ट जो है वो डोरीमैन को जेलस करने के लिए ये सब कुछ कर रही थी, सर फॉपलिंग के साथ फ्लर्ट कर रही थी। तो वो उनके साथ बड़ा स्ट्रेंज बिहेव करती है, जिससे सर फॉपलिंग को जो है ना वो बड़ा अजीब लगता है कि मिसेस लविट को एकदम से क्या हो गया, कि पहले तो ये मुझ में बड़ा इंटरेस्ट शो करवा रही थी, लेकिन अब जो है ये कोई भी इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं करवा रही हैं। दूसरी तरफ जो है वो हैरिट मिसेस लविट को और बेलिंडा को कहती हैं कि तुम दोनों जो है ना वो अब डोरीमैन से दूर रहो, तुम्हारे लिए ही अच्छा है। मिसेस लविट जो है वो गुस्से में यहाँ से चली जाती हैं एंड बाकी सभी करेक्टर्स जो हैं वो सेलिब्रेशन के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि जो हैरिट है, डोरीमैन है और उनकी जो मदर है वो कंट्री छोड़कर अब जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। प्ले में जो मोस्टली चीज़ें दिखाई गई हैं वो सोशल रेपुटेशन है, इसमें अपीयरेंसेस आ जाती हैं, लुक्स आ जाती हैं, लव आ जाता है या फिर चीटिंग आ जाती है। इस टाइप की जो है ना वो मेजर थीम्स थे इस प्ले में। आई होप कि यहाँ तक की जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।